सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 9 जुलाई के करंट अफेयर्स ब्रीफ में। ये ब्रीफ हम डायरेक्टली वेबसाइट से कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ को लेके। गवर्नमेंट टू सेट अ प्राइमरी सरकार ने इसमें निर्णय लिया है कि लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों में अगले 5 साल के अंदर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ स्थापित की जाएंगी। पैक्स साथियों, अगर आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे तो कोऑपरेटिव जो मूवमेंट रहा है देश का 1904 से और आज तक का, तो कोऑपरेटिव शब्द जहाँ पे आता है उसकी सबसे ग्रास रूट लेवल पे जो संस्थानें हैं वो पैक्स कहलाती हैं। ठीक है ना। कोई भी ग्राम पंचायत में ग्रामीण को सबसे पहले कोई कार्य करने के लिए यहाँ से सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। ये सुविधाएं क्या देती हैं? ऋण, क्रेडिट से रिलेटेड और एक्सपर्टीज़ वगैरह। पैक्स के बारे में जानते हैं। पैक्स विलेज लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। ये बहुत ही 3 टियर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में इनिशियल टियर में मानी जाती हैं। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है। फिर नीचे हमारा आ जाता है स्टेट SCBs और उसके नीचे हमारा पैक्स। ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट, सॉरी थोड़ा सा चेंज हो गया। पैक्स से शुरू करेंगे। बेस लेवल पे पैक्स रहता है, ठीक है ना। फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, फिर हमारा स्टेट आ जाता है। काम क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, कोऑपरेटिव सेक्टर को फ्लरिश करना और इनको आगे बढ़ाना। शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, एग्रीकल्चर स्टोरेज की सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं और इसके अलावा कई योजनाओं के माध्यम से फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी समय समय पे प्रोवाइड कराने की सुविधा करते हैं पैक्स जो हैं आपके, है ना। अगर आप कोऑपरेटिव की बात कर ही रहे हैं तो उसमें, और कोऑपरेटिव तो कई प्रकार का होता है, अर्बन कोऑपरेटिव, रूरल कोऑपरेटिव, उसके बारे में कभी अलग से जानेंगे। तो काम बेसिकली क्या है? क्रेडिट प्रोवाइड कराना, लोन्स और एक्सपर्टीज़, ताकि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी ग्रामीण क्षेत्र में बनी रहे। चैलेंजेस क्या हैं इस पैक्स सोसाइटीज़ को लेके? कि इनएडिक्वेट कैपिटल रहता है हमेशा। देखिए, ये तभी किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर पाएंगे जब इनका खुद फाइनेंशियल हेल्प होगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी से बड़ी दिक्कत ये है कि इस समय कैपिटल की समस्या आ रही है, फिर मैनेजमेंट की समस्या है और साथ ही साथ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है। जो ग्रामीण क्षेत्रों पे लोकल लेवल पे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो बहुत तरीके से पैक्स में मैनिपुलेशन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। कैपिटल, पुअर मैनेजमेंट, आज भी गवर्नमेंट का ध्यान उतना नहीं जा पा रहा है पैक्स की तरफ, ऐसा देखा गया है। और इवन कैग की रिपोर्ट में भी इसके बारे में जिक्र करा गया था कि अभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को और बेहतर तरीके से प्रशासन को देखना चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट्स कई प्रकार के होते हैं पैक्स के लिए, उसके बारे में फिर कभी जानेंगे। अगली खबर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ये जो करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं ये लगभग मैंने बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठा करके यहाँ पे लाया हूँ वेबसाइट पे। गिनती के हैं, लिमिटेड हैं, की पॉइंट्स हैं बस। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, यहाँ पे बेसिकली NSA की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं हाल ही में, पहले हम NSC के बारे में जान लेते हैं। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन से मुद्दे हैं जो हमको मैटर कर सकते हैं, टू ओवरसी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी एंड सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ स्ट्रेटेजिक कंसर्न। इट ऑपरेट्स विद इन द एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं वो PM साहब होते हैं और इसके सेक्रेटरी होते हैं वो हमारे NSA होते हैं। ये अचानक से खबर में कैसे आ गया? अभी कुछ ही दिनों पहले NSA की जो पोस्ट है इनको सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाकर कैबिनेट लेवल पे ले आए थे और जो CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इनको हम सेक्रेटरी लेवल पे ले आए थे। इसको लेके ही थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। कंट्रोवर्सी तो नहीं हुई थी मगर एक न्यूज़ बन गई थी। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का काम देश की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराना होता है। अच्छा, जो अभी CDS साहब की पावर चेंज हुई थी उसमें जो एक मुद्दा ये उठा था कि पहले जो CDS, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो डायरेक्टली PM को रिपोर्ट करते थे।
जो हायरकी बनाई गई थी। मगर अब जो चेंज कर दिया है एनएसए की पावर्स में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पावर्स में, कि सीडीएस सीधे पीएम को रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उन्हें एनएसए को रिपोर्ट करना पड़ेगा और एनएसए के बाद पीएम तक बात पहुंचेगी। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग हुआ था, ये हमने पुरानी वीडियोज़ में बताया हुआ, आप देख सकते हैं। और इसकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? ये 1998 में हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, ठीक है ना। हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसका। अगली खबर है ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन क्या है? कोई मेट्रो है क्या? नहीं, ये लेबनान और इज़राइल की बात कर रहे हैं, लेबनान और इज़राइल की बात कर रहे हैं। ये एक छोटा सा डिमार्केशन है, बॉर्डर है लेबनान और इज़राइल के बीच में। The blue line is a demarcation line, not an official international border, established by the United Nations in 2000। सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये लाइन बनाई गई थी, ठीक है ना। ये ऑफिशियल बॉर्डर क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि अभी भी इस क्षेत्र में डिस्प्यूट है, जो जो इस पर आक्रमण करके कब्जा कर पा रहा है वो कब्जा कर लेता है। फिर भी यूएन ने कुछ तो होना चाहिए, इसलिए एक ब्लू लाइन डेजिग्नेट कर दी थी कि अभी के लिए आप इसी बॉर्डर मान लो। और ये लेबनान को, इज़राइल और गोलन हाइट्स को अलग करता है, ठीक है ना। गोलन हाइट्स आपका ये रहा, ठीक है ना। शीबा फार्म्स, गाजा, ये गाजा नहीं है, गाजा है बेसिकली, गाजा नहीं है, ये जी साइलेंट में हाजा बोलते हैं इसको। ये रहा आपका सीरिया। तो ब्लू लाइन क्या है, ध्यान रखिएगा, लेबनान और इसराइल के बीच में, लेबनान और इसराइल के बीच में डिमार्केशन लाइन है। यूएन ने सन 2000 में इसको डेजिग्नेट करा था। ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है। कारण ऑफिशियल बॉर्डर क्यों नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पे आज भी संघर्ष चल रहा है, इसलिए किसी ने भी अपने बॉर्डर को नहीं माना है। वहाँ पे एक ही पॉलिसी चल रही है कि जो जिसका हथियार है, जितना उसको वॉर करके ले पाए वो बॉर्डर उसका हो जाएगा। फिर भी डेजिग्नेशन दे रखा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? द ब्लू लाइन्स लेजिटिमेसी इज डिस्प्यूटेड बाय इजराइल, लेबनान एंड हिजबुल्लाह, अ लेबनीज ग्रुप। There have been accusation of violation by both the sides. Blue lines instability contributes to the tense relation between Israel and Lebanon। अब असल में हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया, हिजबुल्लाह वहाँ का मिलिटेंट ग्रुप है, तो फिर से कंट्रोवर्सी में आ गई ये लाइन आपकी। हालांकि इसमें आप सिर्फ फैक्चुअल याद रखना कि ब्लू लाइन कहाँ पे, इजराइल और लेबनान के बीच में है। द ब्लू लाइन फॉलोज सम आइडिया मॉडिफिकेशंस, द बाउंड्री एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटेन एंड फ्रांस इन द 1920s बिटवीन लेबनान एंड सीरिया एंड पैलेस्टाइन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला खबर है क्वांटम साइंस को लेके। 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस डेजिग्नेट करा गया है, ये खबर है। क्वांटम साइंस ईयर बन जाएगा 2025 में माना जाएगा, ठीक है। क्वांटम साइंस क्यों ज़रूरत है हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, ठीक है। द टाइमलाइन ऑफ एंडोर्समेंट्स फॉर द इंटरनेशनल ईयर also included the International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP, Chemistry and Crystallography। इससे क्या होगा ना, जो साइंस एवोल्यूशन में और साइंस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होगा, हम उसको कंसिडरेशन देंगे एक पूरा साल देकर। इसके अलावा ऐसा तो कुछ नहीं है, याद कर लीजिएगा। 2025 को क्या करा गया है? क्वांटम साइंस ईयर माना गया है, ठीक है ना। और ये जो इंटरनेशनल क्वांटम साइंस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉपर्ली यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज है, ठीक है। इन मई 2024 द नेशन ऑफ घाना फॉर्मली सबमिटेड अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन ऑफ द इंटरनेशनल ईयर टू यूएन जनरल असेंबली। और घाना ने इसको पुश करा था कि इसको हम ये करें। अच्छा लोग, तो इंटरनेशनल बात हो गई, भारत की बात करें अगर, तो नेशनल क्वांटम मिशन हम लोगों ने ये अनाउंस करा था। कब करा था? 2023 में करा था। नेशनल क्वांटम मिशन 19 अप्रैल 2023 में करा था। अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹6,003.68 करोड़ फ्रॉम 23-24। नेशनल क्वांटम मिशन हमने ऑर्गेनाइज करा। दिस विल एक्सेलरेट द क्वांटम लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, नर्चर द इकोसिस्टम। भारत ने भी, ताकि हम साइंस के क्षेत्र में विकास कर पाएँ, हम साइंस के क्षेत्र में अपना योगदान दे पाएँ और इनोवेशन से डेवलपमेंट करें, इसलिए हमने नेशनल क्वांटम मिशन को शुरू करा था। क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स विद 52,000 फिजिकल क्यूबिट्स इन 8 years इन वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक सुपर कंडक्टिंग एंड फोटोनिक टेक्नोलॉजी। मतलब हम बनाएं, हम डेवलप करें सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, और साथ ही साथ हम कंट्रीब्यूट करें सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशंस के लिए, ग्राउंड स्टेशन डेवलपमेंट हो। मतलब आसान भाषा में हम साइंस में अच्छा योगदान दें। National Quantum Mission will focus on developing magnetometers with high sensitivity in atomic systems
and atomic clocks for precision timing, communications and navigation. It will support the design and synthesis of quantum materials such as superconductors, novel semiconductors, etc. तो अच्छा, इसमें जो नेशनल क्वांटम मिशन है इसमें मेन फोकल पॉइंट्स कौन से हैं? जो 4 हमारे मेन लक्ष्य हैं वो है क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशंस पे काम करना, सेंसिंग और मेट्रोलॉजी पे काम करना, फिर मेडिकल डिवाइस पे काम करना। ये हमारे जो है मेन 4 एजेंडाज हैं इसमें। इसके अलावा जो 5वीं खबर है वो है प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन मैम को अपॉइंट करा गया है प्रिंसिपल एडवाइज़र यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में इनको अपॉइंट करा गया है। टीबी के बारे में जान लेते हैं। टीबी क्या होती है? ये एक इन्फेक्शन डिजीज़ है। कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रही है? ये अफेक्ट कर रही है लंग्स को, ठीक है ना। एयर से स्प्रेड होती है और टीबी की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में डेथ्स होती हैं। इट इज़ ट्रीटेबल विद एंटीबायोटिक्स बट रिक्वायर कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। ये से हम ट्रीट कर सकते हैं मगर इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत लंबा जाता है। तो आज के लिए यही थी। बाकी अगर और कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगी तो वो समय समय पे अपडेट होती रहेगी। बाकी करंट अफेयर्स देखिए, अब हमारा क्या है कि क्वालिटी देंगे, क्वांटिटी नहीं। तो जितनी बहुत ही फ़िल्टर आउट करके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लगती है हम उसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है, ना कि हम आपका समय घंटों घंटों लगा दें यूट्यूब पर ही। आपको और अध्ययन भी करना है और पढ़ाई भी करनी होती है। तो हमारे हिसाब से ये 4 समझ करंट अफेयर ज़रूरी थी, वो कि हमने आपके सामने रख दी हैं। और जुड़े रहिए, वेबसाइट पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद होगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।